हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर से आपके सामने 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके हाजिर हो गए हैं। आज हम लोग उसका नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब हेलो एल्केन्स या हेलोइडेन्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, किस मेथड के थ्रू होता है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, ऑर्गेनिक क्लास 12 का देखना है। किसका देखना हम लोग का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन हम लोग को आज देखना है। ठीक है, किसका, हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स का देखना है, और किसी का तो देखना है नहीं, पर तो पहले चैप्टर है उसी को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हम देखेंगे ना, सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स में किसका, अल्काइल हाइड का। किसका बात करेंगे हम लोग, अल्काइल हाइड का बात करेंगे। नंबर 1 आज बात करेंगे किसका, अल्काइल हाइड। किसका बात करेंगे, अल्काइल हाइड की बात करेंगे। इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ये हम लोग को इसको दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग आज नंबर 1 पढ़ते हैं, कौन से मेथड से हम क्या करेंगे, आज अल्काइल हाइड बनाएंगे। तो वो होता है अल्कोहल के थ्रू। किसके थ्रू हम लोग को बनाना है, नंबर 1 आज हम लोग करना है किसके थ्रू, अल्कोहल के थ्रू। फ्रॉम अल्कोहल क्या करना है बाबू, फ्रॉम अल्कोहल के थ्रू आज हम लोग क्या बनाना है, हम लोग को आज अल्काइल हाइड बनाना है। इसके थ्रू हम लोग क्या करना है, अल्काइल हाइड। एक और बात याद रखिएगा कि सबसे आसान या सबसे इजी वे में आप अल्काइल हाइड किसके थ्रू बना सकते हैं, वो सबसे आसान होता है अल्कोहल के थ्रू। आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है, इसलिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, कैसे हम लोग इसको आसानी से बनाएंगे उसको देखते हैं। क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, क्या कीजिए, आराम से नॉर्मल से अल्कोहल लीजिए। क्या कीजिए, आराम से अल्कोहल लीजिए। अच्छा याद रखिएगा, पर उससे पहले कुछ हम इसका पॉइंट देख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कैसे करेगा। अगर अल्कोहल से अगर अल्काइल हाइड बनाना होगा ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अल्कोहल लेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास ऑप्शन रहेगा, क्या करेंगे हम लोग, या तो क्या करेंगे बाबू, या तो कंसंट्रेटेड क्या करेंगे, HX का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए बाबू, किसका HX का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड। क्या होगा बाबू, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एसिड। इसको हाइड्रोजन एसिड कहिए या हाइड्रोजन क्या कीजिए, हलाइड भी बोलिएगा, बात वही है। हाइड्रोजन एसिड कहिए या हाइड्रोजन हलाइड कहिए, दोनों एक ही चीज लिख देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हलाइड, हाइड्रोजन हलाइड क्या लिखे, हाइड्रोजन हलाइड यहाँ पे लिख दिए। इससे भी वही सेम चीज बताएगा। एक नंबर 1 ये यूज कीजिए, या आप लोग फास्फोरस एसिड यूज कीजिए। किसको, फास्फोरस एसिड को यूज कीजिए, फास्फोरस हलाइड यूज कीजिए। हलाइड ये भी एसिड है। आप क्या कीजिए, या तो कंसंट्रेटेड आपको हाइड्रोजन एसिड यूज कीजिए, या फास्फोरस एसिड जो आपको किस रूप में रहता है, आपका इस रूप में रहेगा। 2 रूप में रहता है फास्फोरस, या तो PCl3 के रूप में, या आप किसके रूप में लीजिए, PCl5 के रूप में लीजिए। दोनों में से किसी को यूज कीजिएगा। दोनों को हम लोग फास्फोरस को हलाइड भी बोलते हैं। सर यहाँ पे हम हलाइड के रूप लिख रहे हैं तो हलाइड कर देते हैं। हलाइड का मतलब X3 और यहाँ पे PX5 यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक तीसरा नंबर है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। हम लोग को पढ़ना है किसको, थायोनिल क्लोराइड को। किसको, थायोनिल हलाइड कर दीजिए, या क्लोराइड कर लीजिए। क्या क्लियर, क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड को यूज हम लोग कर लेते हैं। क्या होता है, SOCl2। ये क्या होता है हम लोग का, थायोनिल क्लोराइड। इसका मतलब जब हम लोग अल्कोहल से क्या करेंगे, अगर अल्काइल हाइड बनाते रहेंगे, उस समय हम लोग किस किस को ले सकते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन में। हमारे पास 3 चीज रहेगा, या तो आप कंसंट्रेटेड आपका क्या कीजिए, HX मतलब HCl, HBr, HI कोई भी ले लीजिए, या आप फास्फोरस क्लोराइड ले लीजिए, मतलब फास्फोरस हलाइड ले लीजिए, जहां पे PCl3 हो, PCl5 हो उसको, या PBr3 हो या PBr5 यूज कर लीजिए, या आपका सिंपल एक और आता है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को यूज कीजिए। तीनों में से किसी को यूज कीजिए, आपको अल्काइल हाइड बन के आएगा। आगे समझ में, तो ये मेरे पास था एक ढांचा था, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, तैयार। आगे समझ में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, मेरे पास कुछ और ऑप्शन है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या ऑप्शन है उसको देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए क्या करना है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग को अल्कोहल से क्या करना है बाबू, अल्कोहल के साथ कुछ ऐसा रिएक्शन करना है जो हम लोग को इधर क्या बन जाए, अल्काइल क्लोराइड बन जाए। क्या बना, अल्काइल क्लोराइड बने। उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, तो हम लोग 2 तरह से इसको बना सकते हैं। क्या, नॉर्मल, नंबर 1 क्या कर सकते हैं हम लोग, ड्राई। क्या कर सकते हैं बाबू, या तो आप ड्राई इसको यूज कीजिए, कंसंट्रेटेड HX है उसको यूज कीजिए, ड्राई नॉर्मल लिख लीजिए, क्या हाइड्रोजन एसिड है ना, इसको लिख लीजिए। या आप क्या कीजिए, आपका ये सॉल्यूशन है
इस सॉल्यूशन में किसको डाल दीजिए, ड्राई, इसको डाल के इसमें क्या दीजिए, सॉल्यूशन मिला ही है आपका, ये बन के आएगा। यहाँ पे किसको यूज कर लीजिए, Cl को यूज कर लीजिए, आपका ये बना देगा। आगे समझ में, एक ये हुआ, एक तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा नंबर इसको बनाने का एक और तरीका है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको सिंपल कर सकते हैं कि क्या कर देंगे, ये सॉल्यूशन जो ये सॉल्यूशन है, अगला दूसरा नंबर इसको और करके लिखते हैं। दूसरा नंबर जो ये लिखा हुआ है ना अल्कोहल, इसको हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इसको हीट करेंगे और साथ में क्या करेंगे, अब यहाँ पे ड्राई नहीं कंसंट्रेटेड HCl यूज करेंगे, फिर क्या करेगा, ये मेरा RCl बना देगा। आ गया समझ में। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से अगर मान लीजिए यूज करके हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जिससे कारण को अल्काइल क्लोराइड बनाए, क्या बनाए, क्लोराइड बना रहे हैं, तो दो तरह से बना सकते हैं। नंबर 1, वहां पे हम लोग अल्कोहल जो सोल्यूशन है उसमें क्या करेंगे, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड को यूज कर देंगे, उसका यूज करेंगे तो ये बन के निकलेगा। दूसरा नंबर क्या करेंगे, अगर दूसरा तरह से बनाना होगा, वहां पे कंसंट्रेटेड HCl रहेगा, इसको क्या करेंगे, जो पहले से गर्म हो रहा है, यहाँ पे कौन सा गर्म हो रहा है, पहले से गौर से देखिएगा तो यहाँ अल्कोहल गर्म हो रहा है, उसमें इसकी मात्रा को मिला देंगे, फिर मेरा तैयार हो जाएगा ये बनके। आगे समझ में, इतना तक आपको कोई डाउट, कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से समझा रहे हैं, अगर हम लोग अल्कोहल से बहुत आसानी होता है, कोई पूछ देगा कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप लोग अल्काइल हाइड आसानी से बना सकते हैं, तो होता है अल्कोहल। आसानी से बनाने कोई टेंशन है नहीं। 3 तरह का चीज लेना इसके साथ, कौन कौन, नंबर 1 यूज कर लीजिए, कोई भी हाइड्रोजन एसिड या इसको हाइड्रोजन को हलाइड कर दीजिए, वो यूज कीजिए। दूसरा नंबर क्या कीजिए, कोई फास्फोरस जो क्लोराइड होता है या हलाइड कहिए, उसको यूज कर लीजिए यहाँ। तीसरा नंबर थायमिल क्लोराइड है, उसको यूज, तीनों में से किसी को यूज कीजिएगा, आसानी से आपका ये बन के निकल जाएगा। अगर समझ में। ऐसे भी ऑर्गेनिक में हम लोग को मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है, जो साइड प्रोडक्ट आता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। अब देखिए नंबर 1 हमको क्या करता है, अल्कोहल से हम लोग किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब अल्कोहल से हम लोग को अल्काइल क्लोराइड बनाना है। क्या किसको बनाना, क्लोराइड को बनाना है। 2 तरह से बना सकते हैं, नंबर 1 ड्राई से लीजिए, नंबर 2 कंसंट्रेटेड से लीजिए, बन जाएगा। आगे समझ में इतना। अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसका कुछ और पार्ट को देखते हैं, फिर अच्छे बेहतरीन तरह से समझेंगे, ठीक है। इसको तब तक आप देख लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, ये 2 पॉइंट लिख लिए ना, अब कुछ और पॉइंट लिखाते हैं, उसका कुछ रिएक्शन कराएंगे, उसका बेहतरीन तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। देखिए नंबर 1, अब नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। अब कुछ और समझते हैं, क्या करते हैं, कुछ और समझते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, एक तो ये देख लिए। अब मान लीजिए क्या करना है, यही अल्कोहल है, अल्कोहल बाबू ऐसे इससे लिखते हैं, ब्लैक ब्लैक मिक्स हो जाएगा। क्या करते हैं, अब यही आपका क्या अल्कोहल है। अब इसी अल्कोहल से हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या बनते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। अब कैसे बनेगा, अभी क्लोराइड को देख लेते हैं। अब किसको बनाएंगे, हम लोग ब्रोमाइड को बनाएंगे। उसमें मेरे पास एक ही केस आता है, क्या, इसको हम लोग कांस्टेंट हीट करते रहेंगे, किसको, इसको कांस्टेंट हीट करते रहेंगे इसको, और उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, 48%। जो यहाँ पे आपका HBr जो डला रहेगा उसका मात्रा कितना है, 48% यहाँ पे HBr रहेगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट हम लोग अल्कोहल को हीट कर रहे हैं उसमें आप HBr का मात्रा 48% रखेंगे, तो क्या बन के निकल जाएगा, मेरा अल्काइल ब्रोमाइड बन के निकल जाएगा। आ गया समझ में। अब इसी तरह क्या करते हैं, मान लीजिए अगला हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अल्कोहल फिर अल्कोहल लिए, इसी अल्कोहल से अगर हम लोग किसको बनाने की कोशिश करते हैं, अल्काइल आयोडाइड का, किसको, अल्काइल आयोडाइड का बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से। क्या, हम ये ले लिए, यहाँ पे 2 चीज ले सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे बाबू, या तो यहाँ पे हम लोग आप यूज कीजिए सोडियम आयोडाइड का, ठीक है, या आप कीजिए पोटेशियम आयोडाइड का यूज कीजिए। क्या कीजिए, या तो आप सोडियम आयोडाइड का यूज कीजिए या आप पोटेशियम आयोडाइड का यूज कीजिए। जब भी आप यूज कीजिएगा, इसको यूज कीजिएगा, तो क्या होगा, आपका गौर से देखिएगा ना बाबू, ये लवण है। क्या है बाबू, ये लवण है। ये क्या करेगा, जब भी इसका यूज करेंगे इसके साथ, और साथ में बाबू एक और चीज याद रखेगा, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे। क्या करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे, किसको, H3PO4। क्या करेंगे, H3PO4 किस रूप में, ये कंसंट्रेटेड रूप में है, इसको यूज करेंगे। उसका क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसका कारण क्या हो गया, अब देखिए हम लोग 3 तरह का देख लिए। अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना हो उसको देख लिए, अल्काइल ब्रोमाइड बनाना तो ये देख लिए। अगर हम लोग को अल्काइल आयोडाइड बनाना होगा, क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल के साथ क्या करेंगे, या तो आप लवण में सोडियम आयोडाइड को ले लीजिए या पोटेशियम आयोडाइड को लीजिए। ये दोनों रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आता है, इसलिए क्या कर आसानी से रिएक्शन के साथ कर लेगा।
लेकिन साथ में हम लोग को एसिड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अल्कोहल से हम ये बना रहे हैं, हमको एसिड चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए एसिड चाहिए, तो ही जाके हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल यूज करेंगे, उस समय ये बना सकते हैं। अगर ये नहीं लिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखे हम लोग क्या लिखे हैं, डिस्टर्ब करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिए, अल्कोहल लिए, अल्कोहल के साथ क्या किए हैं, हम यहाँ पे ले लिए सोडियम आयोडाइड को, उसके साथ क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड के लिए, साथ में हम लोग एसिड को लिए। बिना एसिड का क्या करेगा, ये रिएक्शन होगा नहीं, इसलिए हम ले लिए इसको। अब क्या करेंगे, जब भी लेंगे तो ये मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये है, हम लोग जब भी अल्कोहल को लेंगे, अल्कोहल से अगर हम लोगों को किसको बनाना होगा, अल्काइल हलाइड, कोई भी क्लोराइड ले, ब्रोमाइड और आयोडाइड किसी को बनाना होगा, उसमें उसके साथ अल्कोहल के साथ एसिड यूज करेंगे तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ और मेरे पास कुछ पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। क्या करेंगे, कुछ और पॉइंट समझते हैं। अगर मान लीजिए कुछ पूछ दे, कौन सा अल्कोहल है जो आसानी से रिएक्शन कर सकता है, कौन है जो आसानी से नहीं कर सकता है। हम जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 डिग्री होता है। तो करेंगे हम लोग क्या, अगर मान लीजिए अगर प्राइमरी है, मतलब अगर मान लीजिए प्राइमरी, क्या बोले, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी हो या प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल होता है, वो क्या करता है, अगर आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ, अगर हाइड्रोजन हलाइड के साथ, किसके, हाइड्रोजन हलाइड, किस कोई भी रखिए, इसके साथ यूज करेगा, तो हम लोग को यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में किसको लेना पड़ेगा, ZnCl2 को लेंगे, तो ही जाके यहाँ पे मेरा ये बनेगा। आ गया समझ में। अगर हम लोग को यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी की बात होगा, ठीक है, यहाँ पे ये बनाइए, एक प्राइमरी हो या सेकेंडरी जो भी बनेगा, लेकिन हम लोग कैटलिस्ट के रूप में किसको लेना होगा, कैटलिस्ट के रूप में हम लोग को ZnCl2 को लेना होगा, तो ही जाके मेरा बनेगा। सिंपल सी बात ये है, अगर प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल आप ले रहे हैं, अगर आप उसमें कोई भी अगर इस तरह का HX यूज कर रहे हैं, किसी तरह का क्लोराइड और ब्रोमाइड आयोडीन किसी को यूज कर रहे हैं, अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है, हमेशा आपका कैटलिस्ट के रूप में क्या रहेगा, ZnCl2 रहेगा। आ गया समझ में। देखिए कोई पूछेगा सर प्राइमरी सेकेंडरी बताएं, टर्सरी का क्यों नहीं बताएं, तो लीजिए टर्सरी का बता देते हैं। अगर मान लीजिए अल्कोहल, अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल हो, टर्सरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल हो। अगर टर्सरी अल्कोहल को हम लोग किसके साथ करेंगे, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे किसको यूज किए हैं, हाइड्रोजन हलाइड को यूज किए हैं, इस समय अगर बनेगा तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उत्प्रेरक में कुछ नहीं देना पड़ेगा, नॉर्मल मेरा क्या होगा, ये नॉर्मल कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा बाबू, ये नॉर्मल कंसंट्रेटेड HCl हो या HBr हो, इसी को ज्यादातर हम यूज करते हैं, तो कंसंट्रेटेड HX लेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, नॉर्मल 3 डिग्री का बन जाएगा। जो भी यहाँ पे ये R यहाँ पे क्या बनेगा, X बनेगा, वो क्या होगा, 3 डिग्री वाला होगा, नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2 बनेगा, एक या तो 1 डिग्री बनेगा, या तो 1 डिग्री बनेगा, या तो क्या बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। 2 ही तरीका बन सकता है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर मान लीजिए हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर कोई भी हाइड्रोजन हलाइड का यूज करें, जैसे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, तो हमारे से क्या करेगा, कैटलिस्ट के रूप में ZnCl2 को लेना पड़ेगा, तो आराम से ये बना देगा। अगर समझ में, अगर यही अल्कोहल 3 डिग्री वाला, टर्सरी वाला, तृतीयक वाला हो, उस समय हम लोग को नॉर्मल रूम का ताप जो होता है, रूम टेम्परेचर, उस पे हाइड्रोजन हलाइड ले लीजिए, जिसको हम लोग क्या हाइड्रोजन एसिड कहते हैं, ले लीजिए, आसानी से क्या करेगा, ये बना देगा। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में आया कि नहीं आ गया। अगर कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, कौन सी अल्कोहल करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों में सबसे तेजी से कौन करेगा, आपको मालूम है। देखिए ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जब अल्कोहल यूज किए थे, कैटलिस्ट के रूप में कुछ लिया, मतलब ऐसे नहीं कर पा रहा है, इसको करने के लिए कुछ और बाहर से कुछ की मदद पड़ेगा। मदद अगर बाहर से लेगा, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा इसको जरूरत पड़ेगा। यहाँ देख किसी तरह का मदद लिया है, ये किसी तरह का मदद नहीं लिया है, इससे कारण ये क्या कर सकता है, आसानी से रिएक्शन कर लेगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर रिएक्टिविटी में सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, तो सबसे तेजी से 3 डिग्री करेगा। कोई पूछे रिएक्टिविटी किसका होगा, रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल पहले करेगा, उसका 2 डिग्री अल्कोहल करेगा, उसका 1 डिग्री अल्कोहल करेगा। अगर समझ में, ये सब कौन है, अल्कोहल की बात कर रहे हैं।
इसका मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसका ऐसे तुम्हारा क्या है, ये घटते क्रम में, ये क्या बाबू, इसको घटते क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा दी। आगे समझ में, इतना तक कहीं पे दिक्कत, इतना आप कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करें हम लोग, इसको आसानी से इसका जो कुछ कुछ रिएक्शन है उसको हम लोग समझ लेते हैं, बेहतरीन तरह से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इतना तक कहीं दिक्कत, अगर कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा, आपको एक काम पक्का करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन उसे शेयर नहीं करते हैं, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना मेरे लिए फायदा होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको अब आगे जो इसका रिएक्शन है कुछ उसको पढ़ते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं, बेहतरीन तरह से करते हैं। देखिए क्या किए हम लोग, नॉर्मल एक अल्कोहल ले लिए, क्या किए, अल्कोहल ले लिए। अब इस अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, इस अल्कोहल को कुछ करना नहीं है, सिंपल क्या करेंगे हम लोग, कोई यहाँ पे अगर मान लीजिए HCl लिए, क्या लिए, HCl ले लिए। अब गौर से देखिएगा, गौर से देखिए यहाँ पे अल्कोहल कितना डिग्री का है, गौर से देखिएगा यहाँ पे अल्कोहल 1 डिग्री का है। जब अल्कोहल 1 डिग्री का होगा, अभी लिखा था ना 1 डिग्री का होगा या 2 डिग्री का होगा, हमेशा हम लोग कैटलिस्ट के रूप में जिंक क्लोराइड को लेंगे। जैसे इसको लेंगे क्या कर देगा, यहाँ पे कुछ चेंज करेगा। बोलेगा कैसे चेंज करेगा, देखिए क्या काम करेगा, यहाँ से 1 मोल OH निकालेगा, यहाँ से H निकालेगा, देखिए बाहर निकलेगा किस रूप में, H2O के रूप में बाहर निकला कि नहीं। जब बाहर निकल गया बच क्या गया, RCl बचा, और साथ में क्या आ गया, H2 आ गया। बन गया कि नहीं बन गया। इसका मतलब ये हुआ जब तक आप ZnCl2 नहीं लीजिएगा, कितना क्या करेगा, यहाँ से तो वाटर निकाल देगा, बन गया, लेकिन बन तो गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आपका ये हो जाएगा कि आप लोग कैटलिस्ट यहाँ पे नहीं लिए। जब तक कैटलिस्ट नहीं लीजिएगा तब तक प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल आपका रिएक्शन नहीं करेगा। आगे समझ में, ये बात आप ध्यान थोड़ा रखिएगा और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखिए, अगर मान लिया हम सेकेंड डिग्री 2 डिग्री का अल्कोहल लिए, क्या कहें 2 डिग्री का अल्कोहल लिए, कैसे बनेगा, एक R यहाँ ले लिए, आप क्या कीजिए OH बना दिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग को, ऐसे करें, क्या देखें 2 डिग्री का अल्कोहल ले, तो 2 डिग्री का अल्कोहल हम लोग कैसे कर दें, नॉर्मल बनाते ऐसे देखें, ले CH3C, गौर से देखिए यहाँ पे क्या कर दिए, CH3 और OH कर दिए, क्या किए CH3 OH कर दिए, ये मेरा बन गया। साथ में क्या लिए, HCl ही लिए। अब गौर से देखिए बाबू कितना डिग्री है, 2 डिग्री, कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। जब भी 2 डिग्री होगा क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो ZnCl2 को यूज करेंगे। जैसे जिंक क्लोराइड का यूज करेंगे, यहाँ से पानी मतलब OH निकालेगा, हाइड्रोक्सिल समूह निकालेगा, यहाँ से क्या करे, हाइड्रोजन बाहर की तरफ निकलेगा। गौर से देखिए क्या बन गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे देखिए Cl आ गया। एक और इसके पास H था, यहाँ पे छूटा हुआ बाबू, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते H था, ये इसके साथ यहाँ H आ गया, और प्लस यहाँ पे क्या निकल गया, जल निकल गया। देखिए कितना डिग्री है, आप गौर से देखिएगा ये 2 डिग्री है, कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। इसको अगर इसी तरह बनाना होगा तो नॉर्मल बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। आगे समझ में, ये 2 डिग्री ऊपर बन गया, ठीक है। अब देखिए अभी क्या बात किए थे हम लोग, अब 3 डिग्री की बात करें, क्या करेंगे 3 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गौर से ये सब है, ये सब किस रूप में रहेगा, याद रखिएगा, सब कंसंट्रेटेड रूप में। किस रूप में है, ये सब कंसंट्रेटेड रूप में, नॉर्मल नहीं है। अब क्या करें 3 डिग्री, देखिए 3 डिग्री बनाते हैं, CH3 यहाँ पे क्या बना दी OH। आप देखिए इसके साथ क्या आ गया, कंसंट्रेटेड, कौन आ गया, HCl आ गया, कौन आ गया, कंसंट्रेटेड। इसको कंसंट्रेटेड को नीचे लिख देंगे, HCl लिख दिए, कंसंट्रेटेड को हम लोग नीचे लिख दिए। अगर समझ में, यहाँ पे कंसंट्रेटेड को नीचे लिख दें। अब देखिए क्या होगा, अगर कुछ बताए थे कि जब 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो रिएक्शन करेगा, अगर किसी के साथ क्या करेगा, किसी के साथ अगर यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे क्या हम लोग को कैटलिस्ट के रूप में कुछ लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री है, ये आसानी से रिएक्शन कर लेगा, इसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे क्या किसी तरह का रिएक्शन लेंगे, नहीं, इसको नॉर्मल जो रूम का ताप होता है वही ताप पे इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे इसको गर्म करेंगे, इस मिक्सर को, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा, कंबाइन होगा ये सोल्यूशन। जैसे ये सोल्यूशन कंबाइन होगा, ये बाहर निकलेगा जल, इधर देखिए क्या बनेगा, ये CH3, यहाँ पे क्या CH3, यहाँ पे ये क्या CH3, यहाँ क्या लग गया, यहाँ पे गौर से देखिए आप Cl लग गया, और यहाँ क्या H2 निकल गया। आगे कि नहीं आ गया, यहाँ पे क्या निकल गया, गौर से देखिए ये भी 3 डिग्री था और यहाँ भी क्या बन गया, 3 डिग्री बन गया। कोई दिक्कत, आप किसी तरह का जो अल्कोहल है 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 1 और 2 डिग्री ZnCl2 यूज करेगा, तब जाके आपको ये बनाएगा। 3 डिग्री होगा, किसी तरह का कोई कैटलिस्ट यूपीयू में नहीं लाएगा और आसानी से ये बना के दिखा देगा। अगर समझ में, हम क्या करते हैं, और मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है उसको समझते हैं, उसको बनाते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें तो कुछ था नहीं, अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, उसको क्या करते हैं,
और क्योंकि हम लोग लिखा है तो कुछ याद है, फास्फोरस क्लोराइड लिखाए थे, कुछ याद है हाइलाइट जिसे बोले थे, फिर थायमिल क्लोराइड भी लिखाए थे, उसका भी तो हम लोग का रिएक्शन करना है ना। देखिए अब हम लोग फिर से अल्कोहल लिए, नॉर्मल अल्कोहल मतलब 1 डिग्री दिखने में लगा, 1 डिग्री ले लिए। अब क्या किए हम लोग, इसको आप किसके साथ करा दें, नॉर्मल हम किसके साथ, पहले एक और देखिए NaBr है और एक H2SO4 है, क्या है, एक H2SO4 है। कुछ याद कीजिए, हम कुछ बताए थे ना, अगर 3 डिग्री का क्या बनाना हो, 3 डिग्री का अगर आयोडाइड मतलब 3 डिग्री कहते हैं, अगर आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो वहां पे हम किसको यूज किए थे, कुछ याद है, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड यूज किए थे, और साथ में हम लोग एसिड यूज किए थे कि नहीं। गौर से देखिए सेम चीज यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ हम गौर से देखिए, यहाँ पे इसको हटा के हम लोग क्या कर दें, किसको नॉर्मल कर दें, आई लिख दें, किसको आई लिख दिए। अब ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, देखिए गौर से क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिए। आप देखिए रिएक्शन करेगा, हमको मालूम है हमेशा अल्काइल आयोडाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, अल्काइल आयोडाइड बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, तरीका से सीखते हैं। देखिए कैसे, गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या किस रूप में, R प्लस और OH माइनस में, ठीक। यहाँ पे इसको देखिएगा Na प्लस और I माइनस, ये सब आपको सिखा चुके हैं। ये गौर से देखिए H प्लस SO4 माइनस 2 में, ये आपको सब कुछ सिखा चुके, प्लस माइनस कैसे लेते हैं ये बता चुके हैं। प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए, यहाँ समझना है वहां जाके देख सकते हैं, प्रॉपर समझ में आएगा, बेहतरीन तरह से समझ में आएगा, एक बार एक लेवल करके दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए हमको मालूम है, यहां से गौर से देखिए, ये देखिएगा गौर से, अगर यहाँ पे क्या ये Na, गौर से देखिए यहाँ पे Na है, यहाँ पे क्या I है, हमको मालूम है यहाँ पर ये दोनों मिलके, यहाँ पे गौर से देखिए कितना 1 1 1, यहाँ पे कितना 1 1 है, प्लस माइनस ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके अल्काइल आयोडाइड तो बना दिया। अब गौर से आगे देखिए, यहाँ पे ये एक साथ सब एक साथ ही मिल जाएगा, क्या है, ये जो गौर से देख रहे हैं सारा एक साथ मिलेगा। गौर से देखिए क्या सोडियम है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है बाबू, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ पे सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा, ऑक्सीजन की संख्या 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए, एक साथ पहले लिखें Na1, उसका कितना S, NaH क्या लिखेंगे, NaHSO, गौर से देखिए NaHSO 4 1 5, NaH2SO5, गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, NaH2SO5 लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब गौर से यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या देखिएगा क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए इसको अगर इस रूप में तो ये रहता नहीं, कभी भी इस रूप में ये नहीं रहता है, हमको मालूम है यहां से हम लोग जल निकाल सकते हैं। जल निकालने के लिए हमको क्या 2 का एटम का जो था हाइड्रोजन का निकाल लिए, एक एटम का जो था ऑक्सीजन का यहाँ से निकाल, H2 निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा, Na, गौर से देखिए यहाँ पे NaSO4 बचा, क्या बचा, NaSO4 बचा, क्या बचा, NaSO4 बचा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं, क्या NaSO4 दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, NaSO4, यहाँ पे हम लोग इसको दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी देखेगा ऐसा कुछ भी हो, हम लोग को हमेशा मेन प्रोडक्ट का जरूरत होता है, बाद बाकी क्या बन रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं होता। याद रखिएगा, यहाँ पे मेरा क्या बन गया, ये मेरा निकल के बन गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बन गया, ठीक है। ऐसे करके इसको हम दिखा सकते हैं, या यहाँ पे आप हम ये भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, देखिए कैसे, एक ये भी देखिए, यहां से एक समझ में नहीं आएगा ना, इसको देखिए और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। यही देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ क्या माइनस है कि नहीं, प्लस है और ये माइनस है, यहाँ प्लस और माइनस है, 2 हाइड्रोजन एक साथ होकर मिलकर जल बना दिया। यहाँ पे ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, Na2SO4, क्या बना दिया, गौर से देखिए क्या बना दिया, Na2SO4, बन गया कि नहीं बन गया। या तो अल्काइल बना, जल बना, और ये क्या सोडियम सल्फेट बना, 3 तरह का प्रोडक्ट बना, जिसमें मेरा मेन कौन था, अल्काइल आयोडाइड था, बन गया। किसी तरह का दिक्कत आसानी से कर सकते हैं, बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अलग का जो हम लोग का नेक्स्ट है उसको देखते हैं, अल्कोहल लिए। अब अल्कोहल के साथ क्या करेंगे हम लोग, फास्फोरस, कुछ याद कर क्लोराइड लिए थे, जिसको हाइलाइट बोले थे, PCl3 लेंगे। गौर से देखिए बाबू, यहाँ पे क्लोरीन कितना लिए, 3 क्लोरीन। जब भी याद रखिएगा, जो फास्फोरस होता है ना, वो +3 चार्ज दिखाता है और +5 भी चार्ज दिखाता है। जब +3 चार्ज दिखाएगा तो वहां पे हम लोग जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा है उसका 3 मोल यूज करेंगे। अल्कोहल यहाँ पे कितना, 1 मोल है, इसके आगे 3 लगा दिए, कितना हो गया, 3 मोल। अब इसके साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा और बेहतरीन तरह का रिजल्ट दिखाएगा। देखिए कैसे, गौर से देखते रहिएगा। सिर्फ 3 अल्कोहल है ना, OH दिखाइए, 3 अल्कोहल है, OH दिखाइए, ऐसे करके दिखा दिए, 3 मोल दिखा दिए। साथ में यहाँ पे कितना है, कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे,
3 क्लोरीन को ऐसे लिखेंगे, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन आगे आगे के नहीं आ गया। अब गौर से देखिए, यहाँ पे ये तीनों इसके साथ निकलेगा और यहाँ पे ये तीनों निकलेगा, सॉरी यहाँ से इसका क्या होगा, ये निकलेगा। जैसे ये निकलेगा गौर से देखिए, अब इसके साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा, क्या बना देगा बाबू, RCl बनाएगा। कितना बनेगा, इधर 3 Cl है, इधर 3 R है, 3 Cl 3 R हो गया, 3 मोल क्या बना दिया, अल्काइल क्लोराइड बनाया। प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या बना है, H3PO3 क्या बना दिया, H3PO3 फास्फोराइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड इसे बोलते हैं। मेरा मेन प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्या था, कुछ था। हम लोग क्या किए, 3 मोल अल्कोहल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ जो फास्फोरस है, फास्फोरस अधिकता अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +5 दिखाता है, मतलब चार्ज +5 दिखाता है, लेकिन हम लोग +3 भी दिखाता है, +3 भी लिए क्योंकि उसमें भी स्टेबल होता है, इसलिए +3 लिए, मतलब 3 क्लोरीन वाला लिए। जब ऐसा लिए तो इसको भी तो हमको, यहाँ 3 क्लोरीन है तो यहाँ भी तो 3 हमको अल्काइल यूज करना पड़ेगा, इसलिए 3 मोल किए, उसे कम मेरा प्रोडक्ट ये बन के आ गया। और साथ में क्या होगा, साइड प्रोडक्ट मेरा फास्फोरिल क्लोराइड बन के आ गया। आगे समझ में किसी तरह का डाउट होगा कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, बड़ा बोलते हैं, कमेंट में लिखिए, एक बार और इसको क्या रिपीट करके देखिएगा, कहीं पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर समझ में, हम लोग आप क्या करते हैं, नेक्स्ट इसका कुछ और है, उसे हम लोग देखते हैं, बेहतरीन तरह से उसे भी समझ लेते हैं। किसी तरह का दिक्कत तो आपको ना होने देंगे, इतना तो गारंटी है आपको केमिस्ट्री में। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये लिख लिए। अब अल्कोहल का ना हम लोग जो PCl5 बोले थे उससे यूज करते हैं, किससे, PCl5 से, और देखते हैं रिएक्शन में क्या बनाता है। देखिए बेहतरीन तरह से इसको देखते हैं, देखिए लिखिए इसको ROH ऐसे लिख दिए, कितना आसानी से इसको करेंगे, ऐसे लिख दिए, अलग अलग करके लिख दिए। अब देखिए PCl5 है ना, 1 Cl इधर दीजिए, 1 Cl इधर दीजिए, 2 Cl खत्म, कितना बचा, 3 Cl, PCl3 बीच में लिख दीजिए, इसको ऐसे उड़ा दीजिए, इसको ऐसे उड़ा दीजिए, कितना बन गया, RCl बन गया, अल्काइल क्लोराइड बन गया, इधर क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, और बीच में क्या बन गया, POCl3, क्या बन गया, POCl3 बन गया कि नहीं बन गया, मेरा मेन प्रोडक्ट बन गया, साथ में ये प्रोडक्ट बन गया, साथ में ये प्रोडक्ट बन गया। आगे समझ में, इस तरह क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी तरह का जो रिएक्शन है अल्कोहल के साथ, वो सारा को आपको दिखा देंगे, जिससे सब में दिखे ना गौर से, सब में आपका सिर्फ अल्काइल क्लोराइड बनेगा। बाद में बताएंगे कि इसमें अल्काइल नहीं, अराइल क्लोराइड क्यों नहीं बनता, एरियल क्लोराइड जिसे बोलते हैं वो क्यों नहीं बनता है, वो भी आपको बाद में बताएंगे लास्ट में। आप क्या करते हैं, अल्कोहल का फिर से लेते हैं, जितना इसके साथ संभव हो सकता है उतने तरह का रिएक्शन करा के अल्काइल क्लोराइड बना के दिखाते हैं, मतलब जिसको हेलो एल्केन्स कहते हैं, उसे बना के दिखाते हैं आपको। अब देखिए PCl5 ले लिए, अब मेरे पास कौन बच गया, एक और बच गया SOCl2, बोले थे ना थायोनिल क्लोराइड, इसका यूज करते हैं और इसको बना के हम लोग देखते हैं। देखिए सेम चीज यहाँ पे वही करेंगे, फिर यहाँ से क्या लेंगे, ये लिए, अब इसको लिए, इसको फिर ऐसे करके लिख लिए, 1 Cl इधर, 1 Cl इधर, और बीच में क्या बच गया SO, क्या करेंगे, इसको ऐसे करके क्या ब्रेक करेंगे, जैसे ब्रेक करेंगे 1 मोल क्या बन गया, अल्काइल क्लोराइड, फिर बीच में क्या बन गया, HCl बन गया, और इधर क्या बन गया, SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। बन गया कि नहीं बन गया, ये मेरा इस तरह भी क्या हो गया, ये रिएक्शन मेरा खत्म हो गया। आगे समझ में, और एक लास्ट में ऐसे रिएक्शन आता है, उससे भी आप समझ ले तो बेहतर होगा। क्या है, अल्कोहल को जब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है, अल्कोहल को जब हम लोग रेड फास्फोरस पे और यहाँ पे हाइड्रोजन में ब्रोमीन और आयोडीन यूज करते हैं, किसको, ब्रोमीन और आयोडीन यूज करते हैं कैटलिस्ट में, रेड फास्फोरस, मतलब यहाँ फास्फोरस यूज किए थे ना, यहाँ पे रेड फास्फोरस जब यूज करते हैं, इसको आसानी से चेंज करके किसमें बना रहता है, आसानी से इसको सिर्फ अगर ब्रोमीन लेंगे तो RBl बना देगा, अगर आयोडीन लीजिएगा तो RI बना देगा। आगे समझ में, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाता है। ये एक इसका, इसमें कुछ नहीं करना, तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता है, इसको OH को हटाइए, हाइड्रोक्सिल समूह को हटाइए, और यहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन को जोड़िए। आगे समझ में, सेम यहाँ पे था, इस तरह करके आपको क्या इसका दिखा दिए, कैसे बन सकता है ये भी आपको दिखा दिए। इतना आपको क्या करता है, अल्कोहल, अगर आपको अल्कोहल से अल्काहलाइड बनाना हो, उस समय हम लोग ये इतना 5-6 तरह का जो रिएक्शन दिखा है, सिर्फ यही रिएक्शन कर सकता है, जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन्स में किसका, अल्काइल हैलाइड का बना के दिखा सकते हैं। आगे समझ में, याद रखिएगा बाबू, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कभी भी आपका एरियल जो हैलाइड हो, एरियल हैलाइड के लिए कभी भी नहीं होगा, मतलब जो रिंग होता है उसके लिए कभी नहीं बनेगा, ये हमेशा जो ओपन चेन होता है उसके लिए बनता है। कहने का मतलब जो हेलो एल्केन्स होता है, मतलब अल्कोहल होता है, जो हमेशा इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या करेगा, हमेशा आपका
अल्काइल हैलाइड बनाने की कोशिश करेगा, मतलब हेलो एल्केन्स के ग्रुप को बनाएगा, किसको, इसको नहीं बनाएगा, एरिल हैलाइड को नहीं बनाएगा, किसको, एरिल हैलाइड को नहीं बनाएगा। कहने का मतलब ये जो आप रिंग देखते हैं ऐसे करके जो रिंग रहता है, ऐसे सेल कहीं लगा दीजिए या हैलाइड में एक्स लगाए सबसे अच्छा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसे क्या करेगा, अल्कोहल ऐसे करके कभी इसके साथ नहीं बना पाएगा। मेन रीजन इसका क्या है, गौर से समझिएगा। देखिए क्या यहाँ पे होता है, क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, अल्कोहल का ना, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फिनॉल का। किसका यूज करेंगे, फिनॉल का यूज करेंगे, तो ही तो रिंग बना पाएंगे। लीजिए फिनॉल बना लिए, OH बना लिए। अब इसमें मान लीजिए कोई बोले चलो HX बना ले, कुछ यहाँ से क्या करना है, इसको S से हटा दो, X डाल दो, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे इसलिए नहीं कर पाएगा, कौन, यहाँ पे कौन, ये जो क्या करेगा, अल्कोहल क्या कर सकते हैं, किसका, हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, ये जो आप गौर से देखें अल्कोहल का रिएक्शन यहाँ पे कुछ जगह इस तरह कर दिए और यहाँ पे इसके साथ करने की कोशिश करेंगे और बना लेंगे, नहीं कर पाएगा। मेन रीजन यहाँ पे ये गौर से समझिएगा, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, इसके पास क्या होता है, युगल जोड़ा होता है। क्या होता है, युगल जोड़ा। अगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बनने का चांस ज्यादा रहता है। यही कारण है कि हम लोग अराइल हैलाइड क्या करते हैं, कभी भी हम लोग अल्कोहल के थ्रू नहीं बना पाते। आगे समझ में क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड कभी भी हम लोग किसके थ्रू, अल्कोहल के थ्रू नहीं बना पाते। मेन रीजन उसका यही होता है। उसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये होता है पार्शियल डबल बनाने का चांस ज्यादा होता है। जैसे ये होगा तो क्या करेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो अनस्टेबल कर देगा इसको। इसी कारण हम लोग अल्कोहल के थ्रू अराइल हैलाइड नहीं बनाते हैं। आगे समझ में इसका अलग आएगा, उसको आपको बता देंगे। आज के हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक इसको रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, एक काम करना, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब आधा अधूरा देखिएगा, समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, जितना ज्यादा हो सके उसे फैला दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।